सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? ये जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके 2027 एग्जाम के लिए। सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। मैं आप सभी को आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल तौर पे बताऊं, लगभग 10-12 साल से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सोशियोलॉजी में, उन 10-12 साल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आप सभी को आज के क्लास के माध्यम से दिखाऊंगा, ठीक है। लगभग हम सभी 50 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन ये 50 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो, सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र सब्जेक्ट से ना, विषय से बहुत सारे बच्चे को डर लगता है, लेकिन डरो मत मेरे भाई। देखो, ये जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, इनको किसी इंसान ने ही लिखा है ना। तो इंसान से बढ़ के कोई चीज हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो मानव निर्मित है, हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। ध्यान से देखना, सब कुछ आप सभी को याद हो जाएगा क्लास में, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है तो आपको क्या करना है ये तो आपको मालूम होगा, ठीक है। बस आप सभी अपने प्यारे हाथों से कमेंट कर दो कि सर मेरे को इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है और मैंने ईमानदारी पूर्वक बताया, ठीक है। समझ लेना कि आप सभी का एक छोटा सा टेस्ट हो रहा है जिनमें आप सभी को सभी क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। ये आप सभी ट्राई करना कि 50 में 40 क्वेश्चन भी सही हो जाए, ठीक है। बहुत बच्चे नहीं कर पाएंगे, अगर आप कर पाओगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप 45 क्वेश्चन सही कर लिए तो मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा, ठीक है। अगर आप सभी कमेंट कर दोगे कि सर मेरा 45 क्वेश्चन सही हुआ था, तो मैं आपको कमेंट यानी कि रिप्लाई कर दूंगा कि आपको गिफ्ट क्या मिलेगा और उनका प्रोसेस कैसे रहेगा कि आपको गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे, आप सभी खुद समझदार हैं। एक सेकंड, गर्मी है, पानी पीने दो मेरे भाई, ठीक है। जानते हो अभी बिहार में कितना गर्मी है, ठीक है। बिहार में तो 28-29 काफ़ी है, लेकिन दिल्ली और जाओगे ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। हम अररिया जिला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप कौन से जिला से बिलोंग करते हो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए, बातचीत हो गया। क्वेश्चन को देखो, सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र, ध्यान से देखना, ठीक है, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जितने बच्चे को नहीं मालूम है याद रखना, 1838 में। कब? 1800 मेरे भाई, 1838 में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। किसने किया था ये आपको मालूम है? मैं बता देता हूं आप सभी को, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उनका नाम है ऑगस्टन कॉम्टे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता ना तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता, ठीक है। ऑगस्टन, यहाँ देखो, अगस्त, ठीक है। अगस्त, अगस्त नाम है, सॉरी, अगस्त कॉम्टे, ठीक है, कॉम्टे, ठीक है। सोशियोलॉजी समाज, सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र सब्जेक्ट का शब्द, ठीक है। सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? 1838 में किया गया था। किनके द्वारा? अगस्टन, ठीक है। अगस्त, अगस्त लिखा हुआ है, अगस्त कॉम्टे के द्वारा किया गया था, ठीक है। जिन्हें आपसे भी ये मान लो, ये अगस्त कॉम्टे जो है सोशियोलॉजी का जनक भी कहा जाता है इनको, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, ये एक रिकॉर्डिंग क्लास है, कहीं पर हिचकिचा जाता हूँ बोलते बोलते। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता, कैमरा होता, मैं आप सभी को पूरा विस्तार से बताता, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, आप सभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अगर आपको सच में सोशियोलॉजी में बेहतर से बेहतर अंक लाना है तो वीडियो में बने रहिएगा, नहीं तो आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं आप सभी को क्लास में ये भी बताऊंगा कि अगर आप सभी को मैं ये बता दूं कि कैसे आप 90% मार्क्स ला सकते हो। क्या आप चाहते हो कि हम सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र में 90% मार्क्स लाएं? अगर आप चाहते हो कि हमें 90% मार्क्स लाना है तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। देखो, इस चैनल पर यानी कि रुचि बिहार क्लासेस पर आप सभी को केवल स्मार्ट स्टडी के जरिए पढ़ाई करवाया जाता है, ठीक है। केवल वही क्वेश्चन दिखाया जाता है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का लायक होता है, फालतू क्वेश्चन नहीं, ठीक है। मैं आप सभी को पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कराऊंगा। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, ऐसे समझो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा, मैं आपको केवल वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया जाता है। मेरे अकेले बस की बात नहीं है कि पूरा सिलेबस में, पूरा आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं कि पूरा उनका सिलेबस कंप्लीट करवा पाऊँ, ठीक है। ये मेरी बस की बात नहीं है, ठीक है। अगर हाँ, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे तो मैं आप आगे चल के टीचर को हायर करूँगा, कोई अच्छे अच्छे टीचर को हायर करूँगा। जैसे अभी बड़े बड़े टीचर लोग हैं, ठीक है, बड़े बड़े टीचर लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे टीचर को हायर किया है, वो भी पहले अकेले ही खुद पढ़ाते थे, ठीक है। अगर आप सभी मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं भी हो सकता है आगे चल के किसी टीचर को हायर करूँ, ठीक है। बस आप सभी कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मेरे भाई, ठीक है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर जरूर स्टोरी लगाना और मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, एक नंबर का याद हो गया। सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो 1838 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे राइट आंसर। किसने किया था? ऑगस्ट कॉम्टे, ठीक है, जिन्हें
सोशियोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे भी 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हमसे भी बातचीत नहीं करेंगे, बहुत बातचीत हो गया, वीडियो को भगा भगा के मत देखना। भारत में पहली बार पूर्ण और व्यवस्थित जनगणना किस वर्ष संपन्न हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार पूर्ण और व्यवस्थित जनगणना किस वर्ष संपन्न हुई थी, बताइए। अगर क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो। ठीक है, भारत में पहली बार और व्यवस्थित जनगणना किस वर्ष संपन्न हुई थी? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए। अगर आपको मालूम है तो बताइए। देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, 1881 में। ठीक है, ध्यान से देखो, वीडियो को भगाना मत, नहीं तो आपसे भी बहुत कुछ मिस कर दोगे। ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से पढ़ लो। भारत में पहली बार पूर्ण और व्यवस्थित जनगणना किस वर्ष संपन्न हुई थी? 1881 में संपन्न हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे भी याद हो गया आप सभी को, तो का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर में देखिएगा क्या क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पुस्तक जिनका नाम है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन के लेखक कौन है? एक किताब है, यानी कि एक बुक है जिनका नाम है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के लेखक कौन है? ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन के लेखक कौन है? तो देखो, 3 का सही जवाब है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएंगे बी, GS धुड़िए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। आदित्य रे, एक गिलास पानी होती, बोतल में पानी लेके आओ तुम तो अपना टेबल से। 3 का सही आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। ठीक है, GS धुड़िए, याद हो गया। प्रसिद्ध पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन के लेखक कौन है? GS धुड़िए। ठीक है, चलिए 4 नंबर में, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से निम्नलिखित में से किसका नाम मुख्य रूप से जुड़ा है? देखो ऑप्शन और मेरे को बताओ। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से निम्नलिखित में से किसका नाम मुख्य रूप से जुड़ा है? तो 4 का सही आंसर है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से निम्नलिखित में से किसका नाम मुख्य रूप से जुड़ा है? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते जाओ, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को। 5 नंबर में, समाज शास्त्र के पिता या जनक बोलो। ठीक है, समाज शास्त्र के पिता या जनक ऑगस्ट कॉम्टे है। यहाँ देखो, मैंने आप सभी को शुरू में बताया था ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, ऑगस्ट कॉम्टे। आपसे भी मेरे को ये बताओ कि समाज शास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? मैंने आप सभी को शुरू वाले क्वेश्चन में, यानी कि फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में बताया था। अब आप सभी मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको याद होता है कि नहीं याद होता है। ठीक है, चलिए कमेंट कर देना आप सभी। समाज शास्त्र के पिता यानी कि जनक ऑगस्ट कॉम्टे किस देश के मूल निवासी थे? ठीक है, ये जो समाज शास्त्र शब्द का प्रयोग किया था, किसने सबसे पहले किसने किया था? ऑगस्ट कॉम्टे ने किया था। ये किस देश के निवासी थे, यही आपसे भी से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 5 का सही आंसर हो जाएंगे फ्रांस। ठीक है, यहाँ पर 5 का सही जवाब होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। ठीक है, 6 नंबर में, अब देखो 6 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जाति को इंग्लिश में कास्ट बोलते हैं, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी जाति की सबसे अनिवार्य विशेषता है? कौन सी जाति की सबसे अनिवार्य विशेषता है, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो 6 का सही जवाब है अंतर्विवाह। ठीक है, अपनी ही जाति में विवाह करना। निम्नलिखित में कौन एक जाति की सबसे अनिवार्य विशेषता है? तो अंतर्विवाह। ठीक है, अपनी ही जाति में विवाह करना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, 7 नंबर में, संस्कृतिकरण की प्रसिद्ध अवधारणा भारतीय समाजशास्त्र में किसने दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन को देखो पहले। संस्कृतिकरण की प्रसिद्ध अवधारणा भारतीय समाजशास्त्र में किसने दी? तो देखो 7 का सही जवाब आपको याद रखना है MN श्रीनिवास। ठीक है, श्रीनिवास नहीं, श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? श्रीनिवास होगा मेरे भाई। ठीक है, श्रीनिवास। यहाँ देखो, यहाँ पर 100 यहाँ पर आ गया है, ये 100 यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ, आपसे भी याद रखिएगा, श्रीनिवास। ठीक है, संस्कृतिकरण की प्रसिद्ध अवधारणा भारतीय समाजशास्त्र में किसने दी? MN श्रीनिवास। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, श्रीनिवास। 8 नंबर में, भारत में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। भारत में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 8 का सही आंसर है ज्योतिराव फुले। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर है। भारत में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिराव फुले के द्वारा की गई थी। ठीक है, 9 नंबर में देखते हैं, संयुक्त परिवार की व्यवस्था में परिवार का मुख्य नियंत्रण किसके हाथों में होता है? संयुक्त परिवार की व्यवस्था में परिवार का मुख्य नियंत्रण किसके हाथों में होता है? जी,
कर्ता के हाथों में होता है, ठीक है। परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग के, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। संयुक्त परिवार के, यानी कि आपके पूरे परिवार में देखो, संयुक्त परिवार की व्यवस्था में परिवार का मुख्य नियंत्रण, यानी कि सब कुछ करने का निर्णय, अरे बड़े पापा बोलेंगे तो ये करेंगे, ठीक है। कोई भी काम करने से पहले आपको किनका निर्णय लेना पड़ता है, तो जो घर में सबसे बड़े लोग होते हैं, ठीक है, उन्हीं का निर्णय लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी कर्ता, ठीक है। हाँ, 10 नंबर में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किस वर्ष की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। 10 का सही आंसर है 1932 में, ठीक है, 1932 में हो जाएंगे। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किस वर्ष की थी? 1932 में। समाज शास्त्र के अनुसार नातेदारी, ठीक है, समाज शास्त्र के अनुसार नातेदारी के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, 2, रत्नमूलक और विवाहलक, ठीक है, विवाह कलक, सॉरी विवाह कलक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। ध्यान से देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरा चेहरा आप सभी को नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये एक रिकॉर्डिंग क्लास है, लाइव क्लास तो है नहीं, ठीक है। मेरे पास ना तो डिजिटल बोर्ड है, ना ही मेरे पास कैमरा है, ना ही मेरे पास अच्छा फोन है मेरे भाई, ठीक है। 4 GB का एक रैम है जिसमें एक बेहतर तरीके से वीडियो भी अपलोड करने में दिक्कत होता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा बैक करता हूँ तो पहले जो मैंने लिखा है वो गायब हो जाता है। सोचो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। मेरे पास अच्छा बस, लेकिन लैपटॉप मेरे पास एक बेहतर है जो मेरे पापा ने दिलवाए हैं, ठीक है, भरोसा पे। यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा, सपोर्ट करिएगा आपसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत जिसको हमसे भी बोलते हैं, अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत, ठीक है, कि उन्मूलक से संबंधित है? और देखो ऑप्शन और मेरे को बताओ, ठीक है। देखो 12 का सही आंसर है मेरे भाई, आपको याद रखना है अनुच्छेद 17, ठीक है, अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर भी अनुच्छेद 17 से संबंधित है। प्रभु जाति, ठीक है, यानी कि डोमिनेट कास्ट की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ऐसे समझ लो ना आप सभी, ठीक है। एग्जाम में आप सभी को इंग्लिश में नीचे में दिखाई देगा क्वेश्चन, ठीक है। जो इंग्लिश जानते हैं वो इंग्लिश में टिक कर सकते हैं। तो देखो 13 का सही आंसर है एम एन श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक ऐतिहासिक पुस्तक के लेखक कौन है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐतिहासिक पुस्तक है जिनका नाम है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उनके लेखक का नाम पूछा जा रहा है 14 नंबर के क्वेश्चन में। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो 14 का सही आंसर है किंग्सले, ठीक है, किंग्सले डेविस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी होगा राइट आंसर, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एवं एंड पाकिस्तान के लेखक है किंग्सले डेविस। 15 नंबर में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था? 1990 में या फिर 1995 में या फिर 1992 में या फिर 2000 ईस्वी में? बताइए। देखो 15 का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1992 में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नहीं मालूम है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर में, चिपको आंदोलन की शुरुआत भारत के किस राज्य यानी कि वर्तमान स्वरूप से हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत भारत के कौन से राज्य से हुई थी? ऐसे समझ लेना आपसे भी, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, बिहार में टिक मार देते हैं, ठीक है। बिहार नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएंगे उत्तराखंड, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। चिपको आंदोलन की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी? उत्तराखंड से हुई थी, ठीक है। चलिए बिहार में वर्ष 1974 के प्रसिद्ध छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। हम सभी के हिंदी में भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। जयप्रकाश नारायण ने भाषण कब दिया था? 1974 में दिया था। कहाँ? पटना के गांधी मैदान में दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, ठीक है। बिहार में वर्ष 1974 के प्रसिद्ध छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है। 18 नंबर में भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? भारत में जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे, वो निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए कौन थे? ऑप्शन को देखो और बताओ जी। काका काले लकर, ठीक है, काले लकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? काका काले लकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किस वर्ष की गई थी? आप सभी को मालूम है ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। लेकिन कब की थी ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। देखो 19 का सही आंसर है, 1828 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्यीय
शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जनसांख्यिकीय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उचित। ठीक है, सॉरी उचित नहीं लिखा हुआ है, अचिल लिखा हुआ है। ठीक है, अचिल गुइलॉड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। ठीक है, देखो साइकोलॉजी सब्जेक्ट में और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में व्यक्ति का जो नाम है ना, विचित्र विचित्र नाम है। ठीक है, पढ़ने में बच्चे को दिक्कत होता है, इसलिए बच्चे डरते हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट से और समाज शास्त्र से, यानी कि सोशियोलॉजी से। ठीक है, देखो घबराओ मत, एग्जाम आते 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 तक मैं आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिखा दूंगा जो क्वेश्चन आप सभी को 100% पूछ लेगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन को ध्यान से आपको देखते जाना है। ठीक है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा ये तो किसी को नहीं मालूम है। ठीक है, कोई भी टीचर आप सभी को अनुमान लगा के दे सकता है कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ लो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आगे आप सभी खुद समझदार हैं। भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम, शारदा एक्ट जिसको हम सभी बोलते हैं। ठीक है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम को शारदा एक्ट भी कहा जाता है, शायद आप सभी को मालूम होगा, बहुत बच्चे को मालूम होगा। ठीक है, किस वर्ष स्वीकृत हुआ था, किस वर्ष स्वीकारा गया था? ठीक है, बताइए। भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम जिसे हम सभी शारदा एक्ट बोलते हैं वो किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो देखो 21 का सही आंसर है 1929 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे। चलिए 22 नंबर में देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक आधुनिकीकरण का मुख्य लक्षण माना जाता है? ऑप्शन को देखो और याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिकीकरण का मुख्य लक्षण माना जाता है? आधुनिकीकरण का मुख्य लक्षण माना जाता है। ठीक है, तो देखो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक आधुनिकीकरण का मुख्य लक्षण माना जाता है? तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, मुंडा जनजातीय मुख्य रूप से भारत के किस राज्य की मूल निवासी है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। मुंडा जनजाति है वो भारत के कौन से राज्य में है? यही क्वेश्चन आप सभी को पूछ रहा है। ठीक है, कौन से राज्य में रहता है मुंडा जनजाति? भारत के कौन से राज्य में रहता है क्वेश्चन पूछ रहा है 23 नंबर में यही। ठीक है, आपको याद रखना है झारखंड में रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नगरीकरण की प्रक्रिया का मुख्य परिणाम क्या होता है? नगरीकरण की प्रक्रिया का मुख्य परिणाम होता है गांव से शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नगरीकरण की प्रक्रिया का मुख्य परिणाम होता है गांव से शहर की ओर निकल जाना, रोजगार ढूंढना। 25, भारत में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखो 25 का सही आंसर है 2006 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, मेरा काम है आप सभी को सभी क्वेश्चन आंसर दिखाना। देखो आप सभी को वीडियो को रोक रोक करके एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं दिखाते जाता हूँ आप सभी देखते जाओ, इग्नोर करते जाओ। ठीक है, इग्नोर मत करो, आराम से पढ़ो लेकिन सभी क्वेश्चन को याद करो। ठीक है, और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब अभी मत करो, वीडियो को लास्ट में करना आप सभी को। ठीक है, जब मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप 90% मार्क्स ला सकते हो सोशियोलॉजी में। ठीक है, 26 नंबर में, समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से विवाह जिसे हम सभी मैरिज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आजकल के इतना नियम बदल चुका है, सब संस्कृति खत्म हो रहा है भारत का। समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से विवाह को क्या माना जाता है बताइए? तो देखो 26 का सही आंसर होगा एक सामाजिक व धार्मिक संस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर में, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के तहत समाज में क्या बदलाव आता है? पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के तहत समाज में क्या बदलाव आएगा? तो देखो 27 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी तकनीक, भाषा और जीवन शैली का प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो एग्जाम में आप सभी को ऑप्शन जो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ ये 4 गो ऑप्शन है, पश्चिमी तकनीक, भाषा और जीवन शैली का प्रभाव, पुरानी परंपराओं का अधिक मजबूत होना, केवल दृष्टि तकनीकों में सुधार, विदेशी व्यापार बंद होना। एग्जाम में भी आप सभी को यही सब ऑप्शन दिखाई देगा, है ना, ऐसा नहीं कि मैं फालतू ऑप्शन दिखा रहा हूँ, एग्जाम में भी यही सब ऑप्शन पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, याद होते जाएगा आप सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के मुख्य जनक कौन माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक कितना सिंपल है यार, 28 का आंसर ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 29 नंबर में, तेभागा आंदोलन मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित था? तेभागा आंदोलन मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित था? तो देखो 29 का सही आंसर है बंगाल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएंगे। 30 नंबर में, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया था?
क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया था? और ऑप्शन को देखो, अब बताओ 30 का सही आंसर क्या होगा? 73वां संशोधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। 31 नंबर में धर्मनिरपेक्षीकरण, ठीक है। धर्मनिरपेक्षीकरण का वास्तविक अर्थ क्या होता है? धर्म निरपेक्षीकरण का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो देखो, मानव जीवन और समाज पर धर्म के प्रभाव का कम होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, धर्म निरपेक्षीकरण का वास्तविक अर्थ होता है मानव जीवन और समाज पर धर्म के प्रभाव का कम हो जाना, ठीक है। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 32, भील जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? भील जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, पश्चिमी भारत में, ठीक है। जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर आप सभी को भील जनजाति देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। श्रम विभाजन का प्रसिद्ध सिद्धांत समाजशास्त्र में किसने दिया? श्रम विभाजन का प्रसिद्ध सिद्धांत समाजशास्त्र में किसने दिया? तो 33 का सही आंसर है, बताइए, मालूम है? इमाइल दुर्खिम, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन नंबर सी। श्रम विभाजन का प्रसिद्ध सिद्धांत समाजशास्त्र में किसने दिया था? इमाइल दुर्खिम ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 34 नंबर में वर्ग चेतना की अवधारणा का विकास किसने किया था? वर्ग चेतना की अवधारणा का विकास किसने किया था? क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ोगे तब दिमाग में थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक है। अगर अच्छे से याद कर पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, किसी एक स्थान पर बैठ के पढ़ोगे तो 2-4 बार पढ़ने में याद हो जाएगा। चलिए 34 का सही आंसर होगा मेरे भाई कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वर्ग चेतना की अवधारणा का विकास किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था, ठीक है। 35, भारत सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी? भारत सरकार द्वारा आर्थिक नीति, जिसे हम सभी उदारीकरण बोलते हैं, ठीक है, उदारीकरण, किस वर्ष लागू की गई थी? बताओ, 1990 में, 1991 में, 1995 में, या फिर 2000 ईस्वी में? तो देखो 35 का सही आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, 1991 में, ठीक है। 1991 में ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। भारत सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति, जिसे हम सभी उदारीकरण बोलते हैं, किस वर्ष लागू की गई थी? 1991 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन 36 नंबर में, समाज में अल्पसंख्यक समूह का निर्धारण मुख्य रूप से किस आधार पर होता है? समाज में अल्पसंख्यक समूह का निर्धारण मुख्य रूप से किस आधार पर होता है? बताइए अगर आपको जानकारी है तो। देखो 36 का सही आंसर है धर्म या भाषा की जनसंख्या की कमी के आधार पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, धर्म या भाषा की जनसंख्या की कमी के आधार पर होता है, ठीक है। चलिए 37 नंबर में, 40 क्वेश्चन ही आज के क्लास में रहने दो, तबीयत भी थोड़ा सा खराब है और मौसम भी खराब है, कब बारिश होने लगेगा, लैपटॉप का चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है। जाति व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति के जीवन में किस समय होता है? जाति व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति के जीवन में किस समय में होता है, ठीक है। देखो मैं आप सभी को अब बता देता हूं कि कैसे आप 2027 के बोर्ड एग्जाम में सोशियोलॉजी में, यानी कि समाज शास्त्र में 90% मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। देखो एक छोटा सा प्रोसेस है, अगर आप सभी फॉलो करोगे तो आप सभी 90% मार्क्स आराम से हासिल कर लोगे, ठीक है। तो जरा आप सभी कान खोल के और दिमाग को खोल करके ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो 2027 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए मैं जितना भी सोशियोलॉजी का क्लास लेके आऊंगा, अगर जो भी बच्चे सभी क्लास में दिखाए गए सभी क्वेश्चन एवं उनके उत्तर को ध्यान से याद कर लेते हैं, तो ध्यान से देख लेते हैं, तो ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो वो बच्चे 90% मार्क्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इनसे पहले भी लगभग सोशियोलॉजी का, ठीक है, यानी कि समाज शास्त्र का क्लास करवा दिया गया है। अगर आप सभी इनसे पहले वाले क्लास को नहीं देखे हो तो आपसे अनुरोध है कि इनसे पहले वाले क्लास को जाकर के जरूर देखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप सभी को अपडेट मिलेगा कि कब क्लास होगा, कब क्लास नहीं होगा, वहाँ पर आप सभी को क्यूज देखने के लिए रोजाना मिलेगा, ठीक है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कर लेना। यहाँ पर तो मेरा चेहरा आप सभी को नहीं दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम पर ढेर सारा फोटो डला हुआ है, आप सभी जाकर के देख सकते हो, ठीक है। और स्टोरी भी देखने के लिए आपको मिलता रहेगा मोटिवेशनल, इसलिए कभी कभी रोमांटिक मूड भी हो जाता है। चलिए 37 का सही आंसर क्या हो सकता है? यहाँ देखो, जाति व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति के जीवन में किस समय होता है? पढ़ो, जन्म के समय होगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। परियोजना कार्य की प्रक्रिया का सबसे पहला और अनिवार्य चरण क्या है? परियोजना कार्य की प्रक्रिया का सबसे पहला और अनिवार्य चरण क्या है? तो 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन के विषय का चुनाव करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़ लेना, सॉरी। 39, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब बताओ, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था? जी
या फिर मेघा पाटकर ने किया था? 39 का सही आंसर क्या होगा बताइए। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, अगर आपको मालूम है तो बता देना तब तक, ठीक है। मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। कमेंट कर दीजिएगा आपसे भी, एक सेकंड आपसे भी पहले कमेंट करो या और वीडियो को लाइक भी कर देना। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर दो। चलिए चलिए, कमेंट कर दिए होंगे, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर दिए होंगे। अगर आपसे भी नहीं कमेंट किए हो तो बताओ क्या होगा। देखो बहुत बच्चे यहाँ पर भी गलती करेंगे, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा में टिक मारेंगे, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। यहाँ पर होगा मेघा पाटकर, ठीक है। क्या होगा? मेघा पाटकर होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आपको याद रखना है मेरे भाई, मेघा पाटकर ने किया था, ठीक है। देखो इस आंदोलन, मैं आपको बता देता हूँ, इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी मालूम है? नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1985 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का मुख्य संबंध किससे माना जाता है? ठीक है, भूमंडलीकरण या फिर बोलो वैश्वीकरण का मुख्य संबंध किनसे, किससे माना जाता है? तो 40 का सही आंसर है बी, विश्व के बाजारों और संस्कृतियों के आपसी जुड़ाव से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का मुख्य संबंध किससे माना जाता है? तो विश्व के बाजारों और संस्कृतियों के आपसी जुड़ाव से माना जाता है, ठीक है। देखो आगे भी क्वेश्चन है, आपसे भी बोलोगे कि सर झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन है, तबीयत थोड़ा सा खराब है इसलिए मैं आपसे भी को इतना ही क्वेश्चन आज की क्लास में दिखाऊंगा, ठीक है। और मैंने आपसे भी को ये भी बता दिया कि कैसे आप 90% मार्क्स हासिल कर सकते हो, उनका प्रोसेस भी मैंने आपसे भी को बता रखा है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपसे भी मेरे को पहले ये बताओ कि आज की क्लास में दिखाए गए कितने बच्चे को सभी क्वेश्चन आंसर याद हो गए हैं? कितने बच्चे को? अपना अपना नाम कमेंट करो, ठीक है। अगर आपको सभी क्वेश्चन आंसर याद नहीं हुए हैं या फिर आप सभी को कहीं पर भी डाउट लग रहा हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप सभी को डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए किसी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर अगर आप सभी डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, फिलहाल के लिए आप सभी को मेरे को ये बताओ कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी या फिर नहीं लगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, ठीक है। अगर आपको सच में सोशियोलॉजी में 2027 के बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में यानी कि अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।